मुस्तफ़ा फिर दरे आले मुस्तफ़ा, ये वो दो ऐसे दर हैं कि जिन दरबारों को छूकर कोई आए तो समझना कि वो आपके दरमियान मोहब्बत की बातें भी कर रहा है, कुरान की हिदायत की बातें भी कर रहा है। अब आपके दरमियान कोई वक्त का बड़ा मुफ्ती आ जाए, अपने आप को बड़ा आलिम कहने वाला आ जाए, कुरान की बातें तो करे, हदीस की बातें तो करे, फिक़ह की बातें तो करे, तफसीर की बातें तो करे, उसूल की बातें तो करे, दीन की बातें तो करे, मजहब की बातें तो करे, मिल्लत की बातें तो करे, अखलाक की बातें तो करे, किरदार की बातें तो करे, लेकिन उसकी ज़बान पर सरकार मिल्लत का बग़्ज़ झलकता हो, मामा जान और बाबा जान के हवाले से उसकी ज़बान पर तौहीन आमेज़ कलमात कहते हो तो बरमला कह रहा हूँ, नबी के आल का जो बग़्ज़ है वो हिदायत की डगर वालों को नहीं, गुमराही की डगर वालों को मिलता है। अगर नबी की आल की मोहब्बत लेकर कोई आया तो समझना कि वो सीने से लगाने के लायक है, इनके खिलाफ कोई आया तो उन्हें पाँव की ठोकरों पर रखने का दर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूर से मुक़द्दस, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, नारे तकबीर। नबी की मोहब्बत, नबी के आल की मोहब्बत और फिर कुरान की बुलंद आवाज़ से फिर कुरान की तालीम। और जब आप नबी की मोहब्बत पे आएंगे, जब हुजूर की आल की मोहब्बत पे आएंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स खुलते हैं, बहुत सारे। मतलब कि गुफ्तगू ख़त्म नहीं होगी, रात ख़त्म हो सकती है। एक मैं क्या, सारी दुनिया के लोग भी अगर मिलकर हुजूर और हुजूर के घर वालों का जिक्र करें तो कमा हक़ अदा नहीं कर सकते। किसी कलम में इतनी ताकत नहीं कि उनकी शान लिखे, किसी पेपर में इतना दम नहीं कि उनकी शान को अपने अंदर महफूज रखे। रब ने जिसे बढ़ा दिया, मुस्तफ़ा ने जिसे बढ़ा दिया, हम और आप कौन होते हैं उनका मुकाबला करने वाले, है ना। तो नबी के आल, नबी की औलाद, नबी की निस्बत रखने वाली इन सरकारों की चौखट को कभी न छोड़ें, क्योंकि करे। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अहले भद्रक, अगर तुम्हारे हाथों से दामने सरकारे मिल्लत छूट गया तो समझना कि तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद है। अगर तुमने इसे सलामत रखा तो यह दुनिया भी आबाद है, आखिरत भी आबाद। वली ही वली को पहचानता है, वली ही वली को पहचानता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को वली मानते हैं ना, बुलंद आवाज़ से और बुलंद आवाज़ से मानते हैं ना। जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत को वली मानते हैं तो वली वली को पहचानता है। एक वली ने दूसरे वली की मारिफत हासिल करके दुनिया वालों को बताया कि उन्हें देखते हैं तो गौसे आज़म याद आते हैं, उनका कदम देखते हैं तो गौसे आज़म का कदम याद आता है, उनका दर छूते हैं तो गौसे आज़म के दर छूने का सवाब हासिल हो। फिर दुनिया जो कहती है कह लेने दे, दुनिया का तो काम है मजे करना, आप अपनी दुनिया में मस्त रहे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम से रूगर्दानी ना करें। वलीरा वली मी शनास, अल्लाह का जो वली होता है वही वली को पहचानता है। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वाक़यात, लेकिन मैं आखिर बात कहकर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें और आपको हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिन निस्बतों को आप थामे हुए, जिन निस्बतों का आप थामे हुए, कोई शक नहीं करना उस पर, कभी नहीं शक नहीं करना। एक ऐसी निस्बत है कि जिस निस्बत का तार डायरेक्ट सैयदना पाक से मिलता है, डायरेक्ट। ऐसे यहाँ पकड़ा और यहाँ तक इसका करंट आया ना, तो यहाँ पकड़ा दामन और यहाँ सैयदना पाक, और मेरा बचपन सैयदना पाक की चौखट पे गुजरा है। हाँ, मेरा बचपन सैयदना पाक की चौखट पे गुजरा है। वो अमजर शरीफ, मैं अब वो जिक्र छेड़ूँ तो बात लंबी हो जाएगी,
सिर्फ एक बात कहकर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। सैयदुल हिंद सरकार सैयदना मोहम्मद कादरी बगदादी सुम्मल अमझरी, हिंदुस्तान में आने वाले पहले कादरी बुज़ुर्ग, ख़ानदान गौसियत के वो चर्शों चराग जो 11वीं पुश्त पर अमजद शरीफ की सरज़मीन पे हाजिर हुए और उनके बाद 16वीं पुश्त पर आपके सरकार मिल्लत मौजूद है। वो सही कह रहा हूँ ना, अमजद शरीफ सरकार सैयदना पाक, वो बहुत लंबी दास्तान है। हुजूर सैयदना पाक एक मिसवाक लेकर आए थे, दतवन मिसवाक, हाँ, और उन्हें हुक्म ये था कि जहाँ रात में क़याम करते थे उसे दफन कर देते थे, और सुबह के वक्त हुक्म था कि अगर हरियाली निकल जाए तो समझना यहीं क़याम करना है। हर जगह के सफ़र करते आए करते आए करते आए करते आए करते आए आए बिहार की सरज़मीन ज़िला औरंगाबाद, औरंगाबाद से तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर अमजद शरीफ। रात में ठीक उसी तरह मिसवाक को दफन किया, गाड़ा। सुबह हुई तो उसमें हरियाली निकल चुकी थी, हरियाली निकल चुकी थी। सैयदना पाक ने उसे अपना मस्कन बना दिया, अपना मस्कन बना दिया। अब जो चीज़ देना चाहता हूँ वो सुनो। भेजा किसने था? गौसे आज़म ने। इशारा गौस था, जिस गौसे आज़म ने ख्वाजा हिंदल वली को यहाँ भेजा। 57 दिन तक 56 दिन और 57 रातें गुजार कर जब ख्वाजा गरीब नवाज ने बारगाह गौसियत में ये गुजारिश लगाई थी कि सरकार बगदाद मुझे दे दे, तो हुजूर गौसे पाक ने कहा कि शहाबुद्दीन को दे दिया, शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को, तुम्हारे लिए तो मैंने हिंदुस्तान का इंतखाब किया। तो उसी गौसे पाक ने सरकार सैयदुल हिंद को अमजद शरीफ भेजा, सैयदुल हिंद को अमजद शरीफ भेजा। अब तवज्जो, जहां मिसवाक को गाड़ेंगे वहां हरियाली निकलना, समझना कि वही ज़मीन तुम्हारे लिए मुंतखब की गई है। तो मुंतखब किसने किया था? तवज्जो, किसने किया था? तो सरकार गौसे आज़म ने अपनी औलाद को जब भेजा तो उस सरजमीन का इंतखाब किया और कहा कि तुम वहां जाना जहां ये मिसवाक हरी हो जाए, समझना कि वो सरजमीन तुम्हारे लिए। गौसे पाक के कहने पर आए, रुक गए, क़याम किया, मस्कन बना लिया, अब वहां रहने लगे। मैं ज्यादा एर फेर की बातें नहीं कर रहा हूं। अंजास, जिस दरख्त को अंजास कहते हैं, सरकार सैयदुल हिंद के कैंपस में चले जाएं, जगह जगह पर उसके हजारों दरख्त मिलेंगे, हजारों दरख्त मिलेंगे। लेकिन अमजद शरीफ से निकल कर कोई बताए मुझे कि अंजास मुझे मिला है, नहीं मिलेगा। कोई बोले मिला है, नहीं मिलेगा। क्यों? पता है क्यों? कश्मीर गए हैं? कोई यहां पर से कोई कश्मीर गया है? मैं गया हूं, मैं कश्मीर गया हूं, कश्मीर का दौरा हुआ है मेरा। कश्मीर का जो सेब होता है, सेब, वो सिर्फ कश्मीर में होता है। उस सेब के दरख्त को लाकर हिंदुस्तान के किसी खित्ते में लगा लो, वो सेब नहीं होगा, वो सेब नहीं होगा। होगा वहीं जहां कश्मीर की जमीन होगी, जहां कश्मीर की जमीन होगी। तवज्जो है, जहां कश्मीर की जमीन होगी। तो जो दरख्त लगना है उसे उस जमीन की बू चाहिए, खुशबू चाहिए, तभी वो दरख्त अपने अंदर हरियाली पैदा करेगा। अंजास लेकर आए थे बगदाद से, किसी और मकाम पर अंजास में हरियाली ना आई। गौसे आज़म ने जिस जमीन का इंतखाब किया था उस जमीन पर अंजास में हरियाली आई। आज जगह जगह पर दरख्त, लेकिन किसी और जगह पर वो दरख्त उगने के लिए तैयार नहीं। लोग कहते हैं क्यों? मैं जवाब देता हूं कि वो जमीन भी निगाहे गौस में थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा करीम की औलाद गौसे आज़म को ये मकाम दिया था कि अमजद शरीफ की सरजमीन को गौसे आज़म ने बगदाद का हिस्सा बनाया, इसीलिए अमझर में बगदाद का दरख्त लगता है। अरे भद्रक वालों, सरकार मिल्लत अगर चाहते तो हिंदुस्तान के किसी और कोने में रह जाते। उन्होंने भद्रक को इसलिए मस्कन बनाया कि औलादे गौसे आज़म ने गौसियत वाली सरजमीन गुलशन बगदाद को बनाकर दुनिया के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकार मिल्लत
हुजूर छोटे सरकार क़िबला, नारे तकबीर। जब एक दरख्त किसी दूसरे खित्ते में ना हो तो उस दरख्त की शान ये कि उसे वही जमीन मिलेगी, तब उसके अंदर हरियाली आएगी। अंजास ने बताया कि मैं वहीं उगूंगा जहां बगदाद की जमीन मिलेगी। अंजास ने बताया कि मैं वहीं उगूंगा जहां बगदाद की जमीन मिलेगी। और सरकार मिल्लत ने दुनिया वालों को बताया, मैं वहीं अपना मस्कन बनाऊंगा जहां गुलशन बगदाद होगा। अंजास लग जाए तो बगदाद की जमीन, एक दरख्त लग जाए तो बगदाद की जमीन हो सकती है। अंजास बगदाद का एक दरख्त है ना। गौसे आज़म की औलाद, गौसे आज़म की आल, गौसे आज़म के लख्त जिगर, सय्यदुल हिंद के महपारे जहाँ आराम फरमा हो, उसे गुलशन बगदाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? उसे गुलशन गौसे आज़म कहा जाए, न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? अपनी निस्बत पे नाज करो, अपनी निस्बत पे नाज करो। वो चाहते तो कहीं भी रह जाते, सारी दुनिया भरी पड़ी थी, सारी दुनिया भरी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने आपको जिस तरह आपकी क़ियादत, आपकी रहबरी, जिस तरह आपका हाथ पकड़कर आपको चलना सिखाया है, और फिर कहा कि मैं जिस तरह आज तुम्हारे साथ खड़ा हूँ कल तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो फिर ये कोई ऐसी वैसी बात है। मैं अपनी बात कहूँ, मैं अपनी बात आखिरी जुमला कहकर गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। गुफ्तगू तो कभी और होगी, आज तो बात कहीं की कहीं निकल गई। अपनी बात, मैं जब पहली बार भद्रक आया था मदीना ग्राउंड में 10 मुहर्रमुल हराम, 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, तो ज़्यादा देर तकरीर का मौका नहीं मिला था, परमिशन का मसला था। वापसी में मैंने कहा सरकार की बारगाह में हाज़िरी देते हुए जाना है। दरबार बंद हो गया था, बाहर ही गाड़ी लगी और हमने बाहर खड़े खड़े फातिहा पढ़ा। बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू निकल गए, और वो कैफियत क्या थी मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने गुलशन गौसे आज़म को देखा तो फिर ये दिल से दुआ निकली थी कि मौला, जब गौस के बेटे का मर्तबा ये है तो गौसे आज़म का मर्तबा क्या होगा? फिर मैंने कहा मौला, जब इस दरबार को दिखाया है तो बड़ी सरकार को भी दिखा। ये दुआ मांगे हुए 2 महीने नहीं हुए थे कि सफ़र बगदाद पे मैं गया था। 2 महीने नहीं हुए थे। मुहर्रम में ये दुआ मांगी, 10 मुहर्रमुल हराम को, और फिर 6 रबीउल सानी को मैं बगदाद शरीफ की सरजमीन पर था। 2 से 2.5 महीने के अंदर मैं बगदाद शरीफ की सरजमीन पर था। तो ये वो दरबार है, यहाँ मांग कर तो देखो। उन्होंने तो नवाजा है, अभी भी नवाजते हैं, और पहले से ज़्यादा नवाजते हैं, पहले से ज़्यादा नवाजते हैं। वो वक्त नहीं है ना तो उस पर कुछ बोलता, पहले से ज़्यादा वली का जो मर्तबा होता है इंतकाल के बाद और बुलंद हो जाता है। जंग बद्र के बाद जब कुफ़ार मक्का को एक कुएं के अंदर डाल दिया गया और हुजूर उनके पास गए और उसके बाद कहा, मैं कहता था ना तुम्हें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा बरहक है, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम आफाकी है। जब ये कलाम किया तो सहाबा हुजूर को हैरत से देखते थे और अर्ज़ करते थे, या रसूल अल्लाह, इन कुफ़ार से आप बातें करते, ये सुनते हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि जो ये सुनते हैं वो तुम भी नहीं सुन सकते। कौन थे? कुफ़ार थे। जो ये सुनते हैं वो, मतलब सुनने का पावर बढ़ गया मर जाने के बाद। जब एक काफिर दुश्मन इस्लाम पे मर जाए तो उसके सुनने की ताकत जिंदों से ज्यादा हो जाती है। तो ये नबी के घर की औलाद, गौसे आजम का मतवाला, गौसे आजम का शहजादा, सय्यदुल हिंद का प्यारा, भद्रक की सरजमीन पर आराम कर रहा है। जब काफिर सुन सकता है तो गौसे आजम की औलाद कहीं ज्यादा सुनती है और मानती है। तो बेशक वो सुनते हैं, बेशक वो पूरी करते हैं। तो हमें मोहब्बत करना है, अटूट मोहब्बत करना है। और खैर ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा है आपकी मोहब्बत को। मैं सलामी देता हूँ आपकी मोहब्बतों को। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, सरशार रखे। नबी की मोहब्बत की तालीम, नबी की आल की मोहब्बत की तालीम, कुरान की तालीम, जब औलाद हो तो उसे नबी के घर वालों, नबी की मोहब्बत की तालीम देना, नबी के घर वालों की मोहब्बत की तालीम देना, सरकार मिल्लत का तज़किरा छेड़ देना, नबी की आल की मोहब्बत खुद ब खुद सीने में आ जाएगी। कुरान की तालीम देना, क्योंकि अब जब वो कुरान पढ़ेगा तो वो कुरान उसे गुमराही के रास्ते पे नहीं जाने देगा, हिदायत की डगर पर रखेगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर दुआ है कि मौला ताला कहने और सुनने में
कोई गलती हुई हो आमदन सहवन तो परवरदिगार आलम उसे मुआफ़ फरमाए। मेरा कोई जुमला हाज़िरीन मजलिस में से किसी के दिल को ठेस पहुँचाने वाला हुआ हो तो मैं बरमला उनसे माफ़ी तलब करता हूँ, और कोई जुमला शरीयत मुत्तहरा के ख़िलाफ़ हुआ हो तो अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।